हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए और मेरा जो आदी है वो स्कूल जा चुका था इस टाइम तक, यानी कि उसका नाश्ता वगैरह, उसका लंच बॉक्स पैक करके मैंने दे दिया था। और उसके जाने के बाद में थोड़ी देर बैठने के बाद में, रेस्ट करने के बाद में, फिर मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि प्रेगनेंसी में जो है मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वॉक करना ज़रूरी है, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, कम से कम भी आधे घंटे या 45 मिनट की वॉक डेली की होनी चाहिए। हालांकि मुझसे वो नहीं हो पा रही है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मुझे प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा होने लगी हैं मेरी बॉडी में। कि हर वक्त जो है ना पेन रहता है, कभी पैरों में हो जाता है और कमर में रहता है। इसके अलावा पेट में भी जो निचला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर मुझे दर्द का प्रॉब्लम रहता ही है। तो देखो, प्रेगनेंसी जिन लेडीज़ ने झेली है वो तो मेरी बात समझ जाएंगी, जो झेल रही होंगी वो भी मेरी बात समझ जाएंगी। तो जी बस, लेकिन ये है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करनी ही है, ताकि हमारी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाए और जो हमारी डिलीवरी है वो बहुत आराम से हो जाए, उसमें किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ना आए। तो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो हमें करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर जी मैंने जो है लगभग 20 मिनट की वॉक जो है ना वो मैं इस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि 20 मिनट होते होते मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी सांस चढ़ जाती है और फिर मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, अगर मैं इससे ज़्यादा देर वॉक करने की कोशिश करती भी हूँ। क्योंकि वज़न ऑलरेडी है तो मैं ज़्यादा देर वॉक नहीं कर पाती हूँ। वॉक करके आने के बाद में जी मैं बैठी आराम से पंखा वंखा चला के, उसके बाद में मैंने पानी पिया और उसके बाद में जी ये हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स, और जो कि बादाम और मुनक्के हैं, और इनको पीसकर मेरे पति देव ने मुझे बढ़िया सा हलवा बना के दिया। क्योंकि बहुत गर्म होता है ना ये, तो इतना ही खाया जाता है, 2-3 चम्मच के लगभग इसमें से बन जाता है, जिसे मैं बहुत ही आराम से जो है एंजॉय करके खाती हूँ। इसके बाद में जी फिर जो है मेरी साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। और मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई थी भिंडी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। नाश्ते का ऐसा था कि जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन मम्मी के जो गुरुजी हैं ना, साहब जी महाराज, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, तो उनके नाम की कुछ पूजा वगैरह थी, तो प्रसाद के रूप में जो है ना हलवा बनाया था, तो उसी का नाश्ता जो है हम लोगों ने कर लिया था। और उसके बाद में फिर मुझे खाना बनाना था, क्योंकि मेरे पतिदेव को निकलना भी था अपने काम के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं जो है खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अब मैं खाने में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि जो है शाम के टाइम मैंने थोड़ा अच्छा खाना भी बनाया था, क्योंकि गुरुजी के नाम की पूजा थी ना। लेकिन मॉर्निंग में मेरी इस टाइम पे हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी। हिम्मत तो खैर मेरी किसी भी टाइम नहीं होती है आजकल। ऐसा लगता है कि यार कोई खाना बना के खिला दे तो मैं बैठे बैठे खा लूँ, लेकिन बस वही है कि करना तो पड़ेगा, परिवार है, जिम्मेदारी है, तो निभानी तो पड़ेंगी। तो यहाँ पर जी मैं जो है भिंडी वगैरह कट कर रही हूँ, और भिंडी वगैरह कट करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो जी यहाँ पर मेरे पतिदेव जो है ना वो हलवे का भोग वगैरह लगा रहे हैं। ये क्लिप पहले रिकॉर्ड करी थी पर डाली बाद में है, मुझे डालने के बाद में याद आ रहा है, क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और उसके बाद में जी मैं आ गई थी अब किचन में, और यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है मैंने। 2-4 भिंडी रह गई थी और हरी मिर्च भी मुझे इसमें कट करके डालनी थी, तो ये वो मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही कर रही थी। और जी बन रही है बढ़िया सी सब्ज़ी। और देखिए ऐसे ही होती है ना लाइफ कितने उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे बेटे को तो आपने देखा ही है, काफ़ी बड़ा है वो, और अब जो है मुझे फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी है। कभी कभी सोचती हूँ ना बैठकर कि यार क्या होगा, कैसे होगा, वही सब जो मैंने आदि के साथ में फ़ेस किया है,
वही अब मुझे अपने आने वाले बच्चे के साथ में फिर से एक जीवन जीना है, फिर से वही रातों की नींद उड़ानी है और फिर से वही सारे काम। और चलो आदि के टाइम तो आदि अकेला था, बट अभी तो आदि की भी ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो स्कूल जाता ही है, तो सुबह उसके लिए भी काम करना है कि जब भी मेरा जापे वाला टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उसे भी देखना है, फिर अपनी गुड़िया को भी देखना है। गुड़िया मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ और मुझे गुड़िया ही चाहिए, बाकी तो देखो भगवान की इच्छा है। तो जी यहाँ पर बस यही होता है कि कभी कभी ना माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है सोच सोच के, डिलीवरी का टाइम सोच के कि भाई कैसे होगा क्या होगा। पर हाँ, जब भी मुझे इस तरीके की कोई घबराहट होती है या मुझे ऐसे लगता है ना कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ, तो मुझे मेरी मम्मी की बोली हुई एक बात याद आ जाती है। जब आदि होने वाला था ना तो मैं बहुत डरा करती थी, क्योंकि मैंने वही टीवी मूवीज़ में ही देखा था कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो किस तरीके से जो है ना चीखना चिल्लाना और वो सब एंड ऑल जो टीवी में दिखाया जाता है। तो मुझे यही लगता था कि यार कैसे मैं कर पाऊँगी, है ना, कैसे मैं इतना दर्द झेलूँगी। तो मैं कभी कभी घबरा जाती थी। तो मेरी मम्मी जब मुझसे बात करती थी ना तो वो मुझे यही कहा करती थी कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान दर्द भी उतना ही देते हैं जितना आप झेल सकते हो। जो आप झेल नहीं सकते भगवान आपको वो दर्द नहीं देते। अब देखो, बातें समझाने वाले समझाते हैं, लेकिन जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे आपको वो बात याद आ जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं लेबर रूम में थी ना आदि के टाइम पे, तो मतलब जब मेरा दर्द बिल्कुल पीक पर था कि हाँ भाई अब होने वाला है, पूरी रात मुझे दर्द रहा। मतलब मैं आपको बताऊँ 9 अप्रैल की रात को मुझे पेन आने शुरू हो गए थे और 10 अप्रैल की सुबह आदि हुआ था। तो वो पूरी रात मैंने निकाली, वो रात निकालना मेरे लिए बहुत भारी हो गया था। बट ये है कि जब मैं लेबर रूम में गई और मेरा दर्द बिल्कुल पीक पे था ना, उस टाइम पे मुझे मम्मी की वो बात याद आ गई, क्योंकि हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी नॉर्मल डिलीवरी में। तो मुझे उस वक्त मम्मी की ये बात याद आ गई कि यार देख, मम्मी ने कहा है कि दर्द उतना ही मिलेगा जितना मैं झेल सकती हूँ, और अगर अभी तक मैं ज़िंदा बनी हुई हूँ इट मीन्स मैं वो दर्द झेल सकती हूँ, है ना, मैं वो दर्द झेल रही हूँ। अभी मेरे अंदर ताकत है उस दर्द को झेलने की। और इसी एक बात ने है ना मुझे जो है पुश किया कि मैं जो है नॉर्मल डिलीवरी जो मेरी हो रही थी वो बड़े आराम से हो जाए। और यकीन मानिए थोड़ी ही देर में जो है ना मेरा आदि इस दुनिया में था। मैंने डॉक्टर से पूछा, मतलब जो नर्सें वगैरह होती है ना जो डिलीवरी करवाती हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि भाई बाबू हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद में मैं फिर बिल्कुल ऐसी कंडीशन में हो गई क्योंकि पूरी रात सोई नहीं थी। तो और फिर समझ सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में कितनी थकान आ जाती है ना बॉडी में। तो फिर मैं सो गई थी, लेबर रूम में ही सो गई मैं, क्योंकि उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं तो वो अपना काम करते रहे। देन उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद जब मैं नीचे आई अपने रूम में, वहाँ पर फिर मुझे आदि को लाके दिया गया। और बस वही एक खूबसूरत पल था जब मैं अपना पिछला सारा दर्द जो है ना वो भूल गई। और बस वही जो जर्नी है वो मैं याद करती हूँ तो मुझे इस प्रेगनेंसी में भी उस चीज़ से बहुत ताकत मिलती है। वही 2 बातें कि भाई एक तो मेरी मम्मी की कही हुई बात कि दर्द उतना ही मिलेगा जितना मैं झेल पाऊँगी, और दूसरी बात कि जब मेरी गुड़िया मेरे हाथों में होगी तो दुनिया जहान की सारे दर्द जो है ना वो एक पल में गायब हो जाएंगे। क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मेरी फैमिली भी उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली मेरा बेटा, कि भाई मुझे जो है बहन मिलने वाली है। बहन मिले भाई मिले वो तो एक अलग बात है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। लेकिन हाँ, वही मैंने आपसे कहा कि जो चाहिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जी ये है शाम का टाइम और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ चाय। दोपहर में खाना पीना बना लिया था, खा लिया था, और उसके बाद में जी अब यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और इसके बाद में जी फिर जो है शाम का खाना बनाएंगे। शाम के खाने के लिए मैंने छोले जो है ना वो दिन में ही भिगो दिए थे, तो मैंने शाम को बनाए थे छोले और उसके साथ में बनाए थे चावल, साथ ही मैंने बनाई थी पूड़ियाँ। तो इस तरीके से छोले चावल पूड़ी का खाना बनाया था, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मम्मी के लिए उनके गुरुजी भगवान समान है। तो मैंने हिम्मत दिखा ली थोड़ी सी, मैंने कहा चलो यार मम्मी का मन है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, तो बस वही जो है फिर मैंने यहाँ पर बनाया। इसी के साथ ये वाला व्लॉग कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद में है ना मैं
कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खाली रिकॉर्ड करके दिखानी थी, वो भी नहीं कर पाई। बट चलो कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो आई होप आप लोगों को ये आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सके, मेरी इस छोटी सी प्यारी सी प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट बन सकें। और उसके बाद जब मेरी गुड़िया हो जाएगी ना, तब तो मैं आप लोगों को दिखाया ही करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी गुड़िया का ध्यान रखती हूँ, किस तरीके से मेरे जापे का टाइम जाएगा, कैसी मेरी डिलीवरी होगी। सब चीज़ें कोशिश करूँगी, अगर कोई रिकॉर्ड कर दे उस टाइम पे तो मैं रिकॉर्ड करवा के आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ में मेरी इस प्यारी सी जर्नी में। और मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, भगवान जी से दुआ कीजिएगा कि मैं और मेरी गुड़िया जो है ना, वो आराम से जो है इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। मेरी गुड़िया जो है वो अच्छे से मेरे हाथों में आ जाए। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आते जाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।